हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, यूं तो मां शक्ति के देश में बहुत से मंदिर हैं, परंतु आज हम आपको माता के जिस सुंदर एवं दिव्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वहां पहुंचकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी दिव्य लोक में हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर का दृश्य अत्यंत लुभावना और मनमोहक है। यहाँ सुगंधित पवन के साथ दिव्य ऊर्जा का संचरण भी होता रहता है। तो आइए दर्शन करते हैं इस पवित्र सिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ काली मंदिर के। ये मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित मां काली को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये गुजरात के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर से संबंधित इतिहास के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो दक्ष ने महादेव भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, परंतु माता सती ने महादेव भोलेनाथ से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने का अनुरोध किया। भोलेनाथ ने देवी सती को बिना आमंत्रण के यज्ञ में न जाने के लिए बहुत समझाया, पर माता सती कुछ भी मानने को तैयार न थी और भोलेनाथ की इच्छा के विरुद्ध भी मां सती दक्ष प्रजापति अर्थात अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पर सती को आया देखकर दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव की निंदा और अवहेलना प्रारंभ की। भगवान शिव की इस प्रकार निंदा सुनकर माता सती क्रोधित हो गईं। क्रोध और आवेश में आकर मां सती ने यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब महादेव भोलेनाथ को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को सेना सहित दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंडित करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का खंडन कर सभी को नष्ट कर दिया। भोलेनाथ महादेव ने देवी सती को यज्ञ कुंड से निकाला और उनके जले हुए शरीर को लेकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। इसे देखकर सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान भोलेनाथ को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और ये सभी अंग, उनके वस्त्र एवं आभूषण जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस प्रकार से मुख्य रूप से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यहाँ पावागढ़ में मां शक्ति के दाहिने पैर का पंजा गिरा था, अतः इसलिए इस स्थान को पावागढ़ कहते हैं। यहाँ पर मां शक्ति की दक्षिण मुखी मां काली के रूप में उपासना की जाती है, अतः इस मंदिर को पावागढ़ कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं मां काली अवश्य पूर्ण करती हैं। यहाँ नवरात्रि में संकीर्तन, यज्ञ तथा विशेष पूजा जैसे बहुत ही भव्य आयोजन होते हैं। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। ये मंदिर एक दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही एक अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। मां शक्ति की ये दिव्य ऊर्जा ही है जो हमें आशीर्वाद के रूप में अनुभव होती है। मंदिर की शिल्पकला, परिसर बहुत ही सुंदर और विशाल है। मंदिर के सौंदर्य का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। गर्भगृह में मां काली के दर्शन कर मन अति प्रसन्न हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मां शक्ति के 3 रूपों की पूजा होती है। बीच में मां कालिका है, दाईं ओर मां काली, बाईं ओर मां बहुचारा देवी है। मंदिर में महाकाली की एक बहुत ही विशाल और सुंदर मूर्ति अलग से भी है। मां की सवारी शेर की प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित की गई है। भक्तजन मां के वाहन सिंह को मक्के का भोग लगाते हैं। ये मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर में जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक सीढ़ियों से तथा दूसरा उड़न खटोले अर्थात रोपवे मार्ग। रोपवे मार्ग से जाने वाले भक्तों के लिए यहाँ रेट दर लिखी हुई है। आप अपनी सुविधानुसार रोपवे या सीढ़ियों का मार्ग चुनकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सीढ़ी मार्ग से आपको लगभग 1800 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है, जिसमें लगभग 45 मिनट का समय लगता है। 1500 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने पर मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार आता है।
यहीं पर रोपवे मार्ग भी भक्तों को छोड़ देता है। इससे आगे 300 सीढ़ियां चढ़कर ही सभी को मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। आगे चढ़ते चढ़ते मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यहाँ से नीचे और चारों ओर से घिरे पहाड़ियों का दृश्य बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक प्रतीत होता है। मुगल काल में मंदिर को खंडित किया गया था, जिससे मंदिर की ध्वजा तोड़ दी गई थी। पिछले लगभग 500 वर्षों से मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं थी, परंतु अब पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर के शिखर पर ध्वजा की पुनर्स्थापना कराई है और आज मंदिर के शिखर पर फिर से ध्वजा लहरा रही है। मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6 बजे है तथा सायंकालीन आरती 7:30 बजे होती है। सायंकालीन आरती में भक्तों की बहुत अधिक भीड़ होती है। सभी भक्तजन माता की आरती बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। भक्तों, पावागढ़ कालिका मंदिर के दर्शनों के दौरान वडोदरा में ही आप नवनाथ मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनमें जगन्नाथ महादेव, भीमनाथ, कोठनाथ महादेव, ठेकरनाथ महादेव, मोटनाथ महादेव, नीलनाथ महादेव और कामनाथ महादेव यहाँ के प्रमुख और दिव्य मंदिर हैं। आप पावागढ़ कालिका मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम वडोदरा हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आपको आसानी से मंदिर के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप पावागढ़ कालिका मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो वडोदरा रेलवे स्टेशन देश के सभी मुख्य रेल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। आप वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से पावागढ़ कालिका मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो वडोदरा देश के मुख्य सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है, अतः आप निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा या बस के द्वारा भी इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप पावागढ़ कालिका मंदिर की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां काली का आशीर्वाद लेकर अपनी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करें। अगले एपिसोड में आपसे एक नए मंदिर की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।